हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये जी के विद बड़वाल हमारा चैनल का नाम हो गया है जी के लर्निंग से बदल कर। ध्यान रखिएगा। और ये क्लास साइंस की क्लास रहने वाली है, साइंस की क्लास है ये। और ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। डेली हम 50 क्वेश्चन कराते हैं एक प्रैक्टिस सेट के अंदर। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 37 यानी 37। इससे पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ जाकर आप हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है, बताइए। देखिए किसका प्रयोग करते हैं, ये हम करते हैं पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है। अच्छा ये दोबारा आ गया, चलिए दोबारा आ गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था ये नोल और रुस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट है, मरीचिका का उदाहरण आपको बताना। मरीचिका का उदाहरण क्या होता है। देखिए मरीचिका का उदाहरण होता है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मरीचिका का उदाहरण होता है। और आपको मैं बता दूं कि कभी कभी रेगिस्तान में जो यात्रियों को चलते हुए जो दूर से पेड़ के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि अगर ये पेड़ है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि इस तरह से उल्टा वो जो दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या होता है, उसमें उन्हें भ्रम हो जाता है, यानी कि धोखा हो जाता है कि आगे शायद कोई तालाब है, तालाब, ताकि जिसकी वजह से इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ उसके नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे ये पेड़ है तो ये तालाब है, उसे ऐसा लगता है ये तालाब है, और उसी के अंदर ये उल्टा प्रतिबिंब उसका दिखाई दे रहा है, तो उसे ऐसा लगता है। तो लेकिन वो उल्टा प्रतिबिंब मरीचिका के कारण दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए धूप के चश्मे के लिए हम क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और ये कांच हमारा सीरियम ऑक्साइड मिला रहता है इस कांच के अंदर। सीरियम ऑक्साइड इस कांच के अंदर मिला रहता है। और इसका जो काम होता है ये होता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित करना। हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उन्हें शोषित करना इसका कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। देखिए ट्राइटियम जो हमारा समस्थानिक है ये हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ट्राइटियम की जो खोज हुई थी 1920 में हुई थी। और किसने की थी ये आपको बताना है। देखिए ये की थी बाल्टर रसेल ने की थी। ध्यान रखिएगा, बाल्टर रसेल ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। देखिए सूर्य का ताप जो पहुंचता है प्रक्रिया पर वो विकिरण के कारण पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, शायद आपने पढ़ा हो तो। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। देखिए अधिक जलन जो पैदा होती है ये हमारी भाप से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भाप से होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। देखिए ये संकेत होता है तूफान का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तूफान का संकेत होता है। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताइए, देखिए वायुमंडलीय दाब को हम किस में नापते हैं, आप बताइए। क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता, वायुमंडलीय दाब को हम किस से नापते हैं। देखिए ये नापते हैं हम बैरोमीटर से नापते हैं। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से नापते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। देखिए ये कर सकते हैं वायु की उत्प्लावकता के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, खगोल भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार हुआ था हमें प्रोफेसर चंद्रशेखर को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? ये हुआ था 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था। नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है दृढ़तांक। दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? देखिए दृढ़तांक जो है ये हमारा आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा ई इजिकल टू प्रत्यास्थता गुणांक इजिकल टू प्रतिबल बटे विकृति। ध्यान रखिएगा, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल हमारा होता है स्ट्रेस होता है, और विकृति हमारा होता है स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा। चलिए स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण आपको बताना। देखिए उपकरण हमारा है पार्थिव दूरदर्शक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पार्थिव दूरदर्शक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काले के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? देखिए काले वस्त्र के मुकाबले शीतल जो वस्त्र होते हैं ठंडे यानी कि वो वाइट ही क्यों होते हैं? वो होते हैं हमारे क्योंकि उनके जो पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित कर देते हैं। यानी कि जो सफ़ेद वाले कपड़े होते हैं ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जैसे ये कपड़ा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है ये, तो ये यहाँ से परावर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर यही कपड़ा ये ब्लैक होता तो जैसे ही सूर्य की प्रकाश आता है तो ये अवशोषित कर लेता है इसको, इसलिए ब्लैक कपड़ा अधिक गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? देखिए पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर पूरा करती है वो 365.25 दिन में करती है। ध्यान रखिएगा 365.25 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? देखिए इटाई रोग जो पैदा होता है वो कैडमियम के साथ उससे होता है, कैडमियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम से होता है। और इसमें जो हड्डी होती है इस रोग के कारण हड्डी कोमल यानी कि मुलायम पड़ जाती हैं, कोमल पड़ जाती हैं। और ये गुर्दा, इसमें जो गुर्दा होता है गुर्दा वो काम करना बंद कर देता है। इस रोग के अंतर्गत गुर्दा काम करना बंद कर देता है, ये भी याद ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए हाइड्रोजन बम हमारा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी बताएंगे सभी। देखिए हाइड्रोजन बम की खोज की थी एडवर्ड टेलर ने की थी। ध्यान रखिएगा एडवर्ड टेलर ने की थी, और उनके साथ दूसरे अन्य वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। ध्यान रखिएगा एडवर्ड टेलर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है बताइए। देखिए हम प्रयोग करते हैं रेशा कांच का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेशा कांच का यहाँ प्रयोग करते हैं। और कांच में मुख्यतः सिलिका होती है, SiO2 सिलिका होती है। और मैं आपको बता दूं कि कांच जो होता है वह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व आपको बताने हैं। देखिए ये जो दो तत्व हैं ये हैं, एक तो होता है बोरॉन और एक होता है हमारा कैडमियम। बोरॉन और कैडमियम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है क्या? देखिए जिसका उद्देश्य हमारा होता है कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किसकी? देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं तो मदद मिलती है सीमेंट के साथ शीघ्र जमने लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए इनमें जो लैंपों में प्रयोग की जाती है वो गैस होती है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह कैसा होता है? देखिए क्योंकि यह
पेट्रोल के हीमीभवन को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीमीभवन को रोकता है। चलिए नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है वो बताइए। देखिए ऑटोमोबाइल रेचन का जो घटक है वो है सीसा। सीसा कैंसर पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीसा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए हम प्रयोग कर सकते हैं द्रव हाइड्रोजन के साथ द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए आपका वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ। देखिए मिलाया जाने वाला पदार्थ होता है हमारा सल्फर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की ऊपरी परत पर द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। ये होता है परावैंगनी किरणों का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परावैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वाणिज्य में टेरिलीन कहाँ जाने वाला पदार्थ होता है। टेरिलीन किसे कहते हैं, वो है हमारा कृत्रिम रेशा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम रेशा को कहते हैं, मैं आपको बता दूं। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव पदार्थों के सबलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैव पदार्थों के सबलेपन में हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं जल में फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल में फॉर्मेल्डिहाइड का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। और फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है फॉर्मेल्डिहाइड को ही हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, या फिर इसे हम मिथेनॉल भी बोलते हैं, यानी कि मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन हमारा ये फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। देखिए परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। देखिए अपमार्जक कौन है इस पृथ्वी के, ये हमारा है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक हमारे पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, और मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। देखिए वायरल संक्रमण से होने वाला रोग हमारा जुकाम है, जुकाम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। देखिए लार हमारे स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च इज द राइट आंसर। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजनी आहार है किसका। देखिए नाइट्रोजनी जो आहार है वो प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन का, यानी कि मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजनी जो आहार है वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की संरचना लगभग 20 अमीनो अम्लों के भिन्न संयोगों से होती है, अमीनो से, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दूध यानी कि मिल्क, एग यानी कि अंडा, कली, बादाम और भी हैं जैसे सोयाबीन है, या अंडे की जर्दी जिसे हम बोलते हैं, ये बोलते हैं उसको हम येलो, और एक मांस और एक मछली यानी कि फिश, ये सभी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। किस जंतु के अंदर नहीं होता, ये हमारा अमीबा के अंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा के अंदर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्स वायरस नाश करता है शरीर की किसे। देखिए ये शरीर की असंक्रामक तंत्र का नाश कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37वां, जोड़ों पर यूरिक एसिड के क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाने का कारण आपको बताना है। देखिए इसका कारण हमारा है गठिया का जो रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गठिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु या वायरस मानवों के लिए संक्रामक है। देखिए ये विषाणु है H5N1,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य विषाणु है और ये बर्ड फ्लू का मुख्य विषाणु होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थानगत वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? देखिए मनुष्य में जो पुनः स्थापित होते हैं दांत वो 20 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मनुष्य की जो शैशवावस्था होती है उसमें 20 दांत होते हैं, ठीक है। और किशोर अवस्था में वे एक जबड़े में 16 दांत और कुल टोटल 32 दांत होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अमरबेल या फिर कशकुटा है क्या है? देखिए अमरबेल और कशकुटा क्या बोलते हैं बताइए। देखिए अमरबेल या जिसे हम बोलते हैं कशकुटा, ये है पूर्ण तना परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी ये होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पणों को रजतित करने के लिए किया जाता है? ये हमारा है मंड यानी स्टार्च इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। मंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? देखिए रुधिर दाब का नियंत्रण हमारा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसके रुधिर परिसंचरण को क्या कहते हैं या फिर क्या होता है? देखिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके रुधिर परिसंचरण को क्या होता है? ये होता है रुधिर पहली बार अपशिष्ट को ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुमेह के रोगियों का मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है? देखिए ये जो संबंधित है ये हमारा एल्कोलाइट्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर वायरस होता है। देखिए कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डोस का फुल फॉर्म आपको बताना। देखिए डोस का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डोस यानी DOS का पूर्ण रूप होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ, देखिए मूल पाठ हमारा होगा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ये हमारे होते हैं CPU चिप के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए इन 50 क्वेश्चनों में से भी ये भी हमें कमेंट करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, हर वीडियो की अपडेट। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासें भी हम करा रहे हैं, जो वन लाइनर मैं आपके लिए करा रहा हूँ हर टॉपिक का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस साइंस की जो हम क्लास करा रहे हैं साइंस की, उसकी भी प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।